शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वरि उवज्झाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवासी निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की जय। श्री बंधा जी अतिशय चित्त जी की जय। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, हमारे जीवन का पुनः आज एक दिन और प्रभु कृपा से मिल गया और हम अपने उन आवश्यकों में जिसमें प्रभु की भक्ति और उनके गुणों का गुणानुवाद करने के लिए प्रभु के पाद पंकजों में पहुँचते हैं, उनकी वाणी का रसास्वादन करते हैं और अपने कर्णों को धन्य करते हैं। ऐसा ही आज का एक प्रसंग रामायण से है। शंभु कुमार जब 12 वर्ष तक जंगलों में रहकर तपस्या कर रहे थे, एक वस्त्र और एक अन्न का उन्होंने भोजन किया था। एक वस्त्र का उनका नियम था और एक ही अन्न का भोजन करेंगी, क्योंकि त्याग तपस्या का जो फल उनको चाहिए था, जिसकी सिद्धि वो कर रहे थे, वो तो कठोर तप और त्याग के माध्यम से ही हुआ करती है। उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस प्रकार का संकल्प ले रखा था कि मैं एक वस्त्र पहनूंगा और एक अन्न का भोजन करूंगा। 12 वर्ष का यह नियम था। नियम संयम से रहे उन 12 वर्ष तक उस जंगलों में, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ जो भोजन देने आती थी, उनके अलावा किसी स्त्री का चेहरा आज तक नहीं देखा था। 12 वर्षों के तप त्याग तपस्या से विद्या की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि तप त्याग के माध्यम से ही हमें विद्याएं प्राप्त हुआ करती हैं। उस तपस्या का यह फल हुआ करता है कि अगर आपने अपने निर्दोष व्रतों का पालन किया, तप को तपा, त्याग किया है, उसमें आसक्ति नहीं रही, तो निश्चित है आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आगे हाथ बढ़ाओ और विद्या को प्राप्त कर लो, ऐसा वहाँ पर एक प्रसंग बना। लेकिन जो स्वाभिमान हुआ करते हैं, वो स्वाभिमानी व्यक्ति किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उसका एक और नियम था कि अगर हाथ बढ़ाकर आपने उस विद्या को नहीं लिया, तो 1 हफ्ते और आपको उस विद्या को सिद्ध करना है। वह विद्या आपके हाथ में सीधे चली आई। उसने स्वीकार कर लिया और 1 सप्ताह और उस तप तपस्या में लगा दिया। परंतु बीच में ही एक दिन लक्ष्मण घूमते हुए उस जंगल में पहुँचे और उस जंगल में आ गए। और जब उन्होंने देखा कि कोई विद्या सामने खड़ी हुई है, तो उसको उन्होंने हाथ बढ़ाकर प्राप्त कर लिया और परीक्षण करने के लिए जैसे ही उस विद्या को चलाया, वार किया, उसी समय उस विद्या को प्राप्त करने के लिए जिसने 12 वर्ष लगाए थे, जो उन वहाँ पर घने पेड़ों की ओट में बीच में बैठा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, उस व्यक्ति के सिर को उस लक्ष्मण की विद्या सिद्ध करने की परीक्षण ने धड़ से अलग कर दिया। अब सिर धड़ से अलग हो गया। भाग्य की विडंबना देखिए कि जिसने उस विद्या को सिद्ध करने के लिए 12 वर्ष की तप त्याग तपस्या की, एक अन्न का भोजन किया, एक वस्त्र को धारण किया, अन्य किसी महिला का चेहरा भी नहीं देखा, केवल अपनी एक माँ का चेहरा देखा जो उनको भोजन देने आया करती थी। इस प्रकार की उत्कृष्ट चर्या उस त्याग तपस्या से उसको विद्या सिद्ध हो जाती है। लेकिन फिर भी भाग्य में नहीं था,
तो लक्ष्मण आते हैं और हाथ बढ़ाकर उस विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, जिसने कोई त्याग, कोई तपस्या, कोई संकल्प नहीं लिया। ये पूर्व पुण्य कर्म का उदय उनको मिला कि विद्या किसी ने और तप त्याग तपस्या के माध्यम से सिद्ध की और फल की श्रुति लक्ष्मण जी को प्राप्त हो गई। और उन्होंने उस विद्या को परीक्षण करने के लिए जैसे ही चलाया, उन वृक्षों की ओट में जो बैठे हुए 12 वर्षों से सिद्ध कर रहे थे शंभु कुमार उस विद्या को, उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। उस विद्या के द्वारा सिर धड़ से अलग हुआ। अब उसके बाद माँ वहाँ पर आती है, परंतु अब उसको भोजन किसे दें? बेटा हो तो भोजन दें, भोजन नहीं दे पाती क्योंकि बेटे का सिर धड़ से अलग हो चुका है। वह उसको उठाती है, गोद में रखती है, रोती बिलखती है क्योंकि माँ है जिसने उसको कोख में रखा, 9 माह के दुख दर्द सहे, अपना जीवन दांव पर लगाया। भार तो मिला, लेकिन आज तक उस महिला को, उस माँ को घर में उस भार का आभार नहीं मिला। घर में आती है, नववधू गृह लक्ष्मी बनती है, आती है, स्वागत सत्कार होता है और पुनः वह अपने काम में लग जाती है। आज तक किसी भी महिला ने शादी के उपरांत दूसरे दिन से ही उस ससुराल में आते ही उस घर को अपना घर कहना प्रारंभ कर देती है, लेकिन आज तक किसी भी दामाद ने, किसी भी वर ने अपने ससुराल के घर को घर नहीं कहा। भी नहीं सकता है क्योंकि घर छोड़ के जाना बहुत हृदय में पत्थर रखने की बात हुआ करती है। ये तो उस साहस को प्रणाम है कि ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पाला, संस्कारित किया और बाद में योग्य वर को उसके लिए दे दिया, जिसको आप कहते हैं कन्या का दान कर दिया। आज केवल पैकेज और दहेज के माध्यम से ही हम सामने वालों को लिया करते हैं, उनकी बेटियों को वर के अनुरूप चयन किया करते हैं और दोनों का पैकेज, दोनों कमाने वाले हो गए और दोनों बाहर रहने वाले हो गए तो घर में माता पिता अकेले रह जाते हैं। बाद में बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला भी घर में नहीं रहता। लोगों को नौकर चाकर, दास दासी के रूप में आप रख सकते हैं, लेकिन जो आत्मीयता होती है वो तो अंदर के भाव से हुआ करती है, भावनाओं से हुआ करती है। और जब वो ही नहीं रहेंगे तो किसके भाव और किसकी भावनाओं में और किसके साथ हम बैठकर अपने सुख दुख को बांट पाएंगे। उस कटे हुए सिर को अपने बेटे के उठाती है, गोद में रखती है, रोती है और बिलखती जाती है, मेरे बेटे को किसने मारा? और उसको उठाकर पूरे जंगल में घूमती है। घूमते घूमते उसे एक स्थान पर राम जी मिल जाते हैं। राम मिल जाते हैं तो राम के रूप को देखकर, उनके सुंदर शरीर को देखकर, उनके कामदेव जैसे रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो जाती है और अपने बेटे के सिर को अलग फेंक देती है और एक नव यौवन स्त्री का रूप बनाकर राम के पास जाती है और कहती है कि आप मुझे स्वीकार कर लें, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। राम जी कहते हैं कि मेरी तो धर्मपत्नी है, सीता है, मेरा एक छोटा भाई है, आप उससे पूछ लीजिए, अगर वो आपको स्वीकार कर ले तो मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। छोटे भाई से बात कर लें। वह स्त्री, वह रूपसी जाती है लक्ष्मण के पास, प्रणय निवेदन करती है। लक्ष्मण कहते हैं कि जब बड़े भाई ने आपको स्वीकार नहीं किया तो मैं कैसे स्वीकार कर लूँ, और वह मना कर देते हैं। अंतोगत्वा जब किसी भी तरह से लक्ष्मण मानते नहीं हैं तब वह दोनों में से किसी को भी प्राप्त नहीं कर सकी तो उसको अपने ऊपर बहुत ही लज्जा होती है, उसको क्रोध आता है और उस पर वह अपने पूर्ण रूप में आ जाती है और वह राक्षसी होती है। राक्षसी के रूप को रखकर आ जाती है और मारने को उद्यत होती है कि उसी समय लक्ष्मण उसकी नाक को काट देते हैं। अब नाक कट जाने पर उसको वह अपने आप को परास्त मानती है और वहाँ से निकल जाती है, चली जाती है। वासना के कारण उस सूर्पणखा की नाक लक्ष्मण के द्वारा काट दी जाती है। देखो कैसे भाव हुए कि कहाँ बेटे का सिर
कट गया, धड़ से अलग हो गया। सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कतें जो सिर गोद में रखकर उस सिर को रो रही थी, बेटे को याद कर रही थी, और जैसे ही काम का वेग, विकृत परिणाम, विकार भाव अंदर उत्पन्न हुए, उन सबको तिलांजलि दे देती है और जाकर प्रणय निवेदन करती है। ये कैसे भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। ये मृत बेटे के सिर को रखकर रोना और बाद में फिर काम के वशीभूत होकर अपनी ही नाक कटवा लेना। इसलिए इस संसार में इस काम वासना को धिक्कार है, जिसके वशीभूत होकर हाथी जैसा विशालकाय हाथी भी छोटे से उस अंकुश से वशीभूत हो जाया करता है। हाथी जब काम का उद्वेग आता है और जंगलों में भागता है, तो उसके लिए वश में करने के लिए महावत आदि कुछ प्रयास करते हैं और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। एक बहुत बड़े गड्ढे को खोदकर उस पर घास फूस आदि ढांक दिया जाता है और एक सामने हथनी को खड़ा कर दिया जाता है। हाथी वहाँ पर जाता है और देखता है सामने, तो वह काम के उद्वेग में, उस बेकारी परिणाम में उस हथनी के पास जाने के लिए उद्यत होता है। और जैसे ही वहाँ से जाता है कि बीच में गड्ढा हुआ रास्ता रहता है, उसमें वह गिर जाता है। उस रास्ते से चलते हुए गड्ढे को देखता नहीं, क्योंकि घास फूस से ढका हुआ रहता है, और जैसे ही उस रास्ते से वो निकलता है, वहाँ पर उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर वहाँ पर उस हाथी को उपवास कराया जाता है, 2 दिन 3 दिन, जिसको तेला कहते हैं। बेला तेला हो जाती है, भूख प्यास से आकुल व्याकुल हो जाता है। तब एक महावत 3 दिन बाद उसको थोड़ा बहुत पानी और भोजन आदि का प्रबंध करता है। तो वो सोचता है कि हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक आ गए, और उनके माध्यम से वह उसका जो विकार था वह उद्वेग शांत हो जाता है। क्योंकि भूख रहने पर इंद्रियां हमारे अंदर वशीभूत हो जाया करती हैं। इसलिए तो कहा गया है कि उपवास एक सर्वोत्तम उपाय है हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। उपयाने आत्मा आवास्याने समीप रहना, अपनी आत्मा के समीप रहने का नाम ही तो उपवास हुआ करता है। हम स्पर्शन, रसना, गंध, रस आदि के वशीभूत होकर इन कार्यों को कर देते हैं। इसलिए इनको नियंत्रण करने के लिए इष्ट मिष्ट गृष्ट भोजन को भी हमें त्याग करना पड़ता है। तब जाकर हमारी इंद्रियां हमारे वश में हुआ करती हैं। इंद्रिय निरोधस तपा, इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों का निरोध करें और तप को धारण करें, तब जाके व्रत, उपवास, नियम संयम के साथ, त्याग के साथ, अनशन, अवमोदर, वृत्ति, प्रशंसा, रस प्रत्याग मुनि ही नहीं किया करती, इनके लिए श्रावक भी किया करता है। कुछ कुछ त्याग वो करके और अपने जीवन को और उन्नति के शिखर पर ले जाता है। यह उसके जीवन की सुंदर अनुभूतियाँ हुआ करती हैं, यह उसके जीवन का सौंदर्य हुआ करता है। तो विशालकाय हाथी भी फिर उस छोटे से अंकुश से उस महावत के वश में हो जाता है। फिर जैसा वो कहता है वैसा वह हाथी किया करता है। उसी प्रकार से हम जैसे शुद्ध प्राणी, इनका क्या कहना, इनको भी फिर उसी विषय वासनाएं, काम भोग आदि की इन कथाओं से जो अनादिकाल से हमारी चली आ रही हैं, इनके वशीभूत होकर हम भी नरक निगुत की यात्रा कर लेते हैं। इन 5 पापों से, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि हैं, इनसे भी, सप्त व्यसनों से भी हम इनके वशीभूत हो जाते हैं। तो फिर हमारी यात्रा नरक निगुत की होना तय है, ये निश्चित हो जाती है। इसलिए हम इन कृत्यों से बचकर रहें और धर्म ध्यानपूर्वक व्रत आदि को अंगीकार करके अपने जीवन को सफल करें। ऐसा धन्य है भी महापुरुष जिन्होंने जो जंगल में रहते हुए भी और नियोग संयोग मिलने पर भी कभी अपनी व्रत नियम संयम को स्खलित नहीं किया, वासनाओं के वशीभूत नहीं हुए, और जिन्होंने वासना की ही नाक काट दी और अपने जीवन को तप त्याग तपस्या के द्वारा श्रृंगारित किया और आगे चलकर मोक्ष मार्ग को सफल किया और मोक्ष का भी उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया। ये चारों संज्ञाओं के वशीभूत होकर आहार भय मैथुन परिग्रह से दूर रहकर फिर उन्होंने अपने जीवन को श्रृंगारित करते हुए त्याग तप तपस्या के मार्ग को स्वीकार किया और आगे जाकर मोक्ष का पुरुषार्थ किया।
जब तक यह जीव शुक्ल ध्यान की उस भूमिका में नहीं पहुंच जाता, जब तक वह पूज्य, पूजक, आराधक, आराध्य विकल्प दूर नहीं कर पाता है, तब तक वह पूजा के प्रति भी राग का भाव अवश्य किया करता है। उस भक्ति संबंधी राग को प्रकट करने के लिए यह जीव पूज्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। प्रकट करने के लिए यह जीव पूज्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर देता है। कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए अनेक मार्गों में भक्ति, स्तुति, पूजन भी एक मार्ग हुआ करता है। नमोकार महामंत्र गुणानुवाद पूज्य पुरुषों का एक उद्घोष है। आप नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, नमोकार मंत्र पंच परमिष्टि भगवंतों का गुणानुवाद करते हैं, तभी तो विद्यानंद भगवंत स्वामी जी ने कहा, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। सत्पुरुष किए हुए उपकारों को नहीं भूलते हैं, वह तो उन्हें हमेशा याद रखते हैं। उन उपकारों को याद करते हैं, उन पुरुषों को याद करते हैं जिनके कारण हम इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, आरूढ़ हुए हैं, जो स्वयं भी चलते हैं, दूसरों को भी चला देते हैं। ऐसे उन गुरुओं का अनंत अनंत उपकार हमारे ऊपर हुआ करता है। उन्हें याद करने का यह आंतरिक हमारा प्रयोजन हुआ करता है कि वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, हमें आपके उन गुणों की प्राप्ति हो जो आपकी आराधना करने में हमारे लिए सहायक हों। आपके जो गुण हैं वह गुण मुझे भी प्राप्त हों, इसलिए हम भगवान की आराधना किया करते हैं। आराध्य के अनंत गुणों का समावेश मुझे प्राप्त हो जाए, इस भावना के साथ हम प्रभु का गुणानुवाद किया करते हैं, पूजन भक्ति आदि किया करते हैं। हमारा भावनाओं में आप पढ़ते हैं कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जिसने अर्थात भगवंतों ने राग द्वेष को जीत लिया, ऐसे वह वीतरागता, राग द्वेष को जीतने वाले वीतराग प्रभु, सर्वज्ञता, जिन्होंने तीनों लोकों को जान लिया, चराचर जीवों को जान लिया, हितोपदेशता, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, स्वयं चलते हैं, दूसरों को चलाते हैं, बिना स्वार्थ के वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, ये तीन जिनके अंदर गुणों में आ जाते हैं, वह गुण भी हमें प्राप्त हों, इस उद्देश्य से ज्ञानी जीव स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं और इसके सिवाय किसी सांसारिक फल की अभिलाषा नहीं करते। यह तो सम्यक स्तुति कहलाती है, क्योंकि भोग की जहाँ अभिलाषा हुआ करती है वह शुभोपयोग का विषय नहीं हुआ करता है। वह तो एक सांसारिक अभिलाषाएं, कामनाएं हुआ करती हैं। बस भगवान का गुणानुवाद करना, उनकी आराधना करना, उनके गुणों की प्राप्ति होना, निष्प्रय भक्ति से निष्काम भक्ति हो और हमारे लिए प्रभु की आराधना ही एकमात्र उद्देश्य हो, केवल उनके गुणों की प्राप्ति। जिस प्रकार प्रभु आप हैं, वह सब हमारे अंदर भी उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो, ये भावना रहती है। पूजन में आप समझते ही हैं, आचार्य समन्वय स्वामी ने मेढक का उदाहरण दिया ही हुआ है कि वह सुना था कि विपलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समूषण आया है। उस समूषण के लिए वह जाता है कि मैं भी प्रभु के दर्शन कराऊं, मुख में पंखुड़ी रहती है, एक फूल की पत्ती उसको चढ़ा दूं, प्रभु के दर्शन लाभ ले लूं, और भक्ति भाव से भरा हुआ वह चला जाता है। लोग रोकते भी हैं कि कहाँ इतना बड़ा लाव लश्कर है, लोग हैं, भीड़ है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्षुद्र मेढक प्राणी हैं, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रथ आदि जाते हैं, रास्ता पूरा भरा हुआ है, आप उस पर दब जाएंगे। लेकिन वो भक्ति से भरा हुआ मेढक कहता, नहीं, मैं तो प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा, और वह वहाँ पर जाता है। रास्ते में राजा शरणक भी जाते हैं और उनके सारे परिजन भी रहते हैं, लेकिन उन्हीं के हाथी के पैर के नीचे दबकर वह मेढक का प्राणांत हो जाता है और वह मेढक सीधा देव पर्याय में पहुंचकर देव बनता है और राजा शरणक से पहले समूषण में जाके बैठ जाता है और वहाँ प्रभु के सामने बैठकर अवधि ज्ञान के द्वारा वो जान भी लेता है कि पूर्व पर्याय में मैं क्या था, वर्तमान में क्या हो गया हूँ, और सीधा समूषण में प्रभु के दर्शन करने पहुँचता है। वहाँ राजा शरणक जब पहुँचते हैं, देखते हैं प्रभु को, नमस्कार
प्रणाम निवेदित करने के बाद अपने स्थान पर बैठकर प्रभु से पूछते हैं, भगवान ये देवलोग तो सब बैठे हैं, लेकिन एक विशेष देव जिसके मुकुट में मेढक का चिन्ह बना हुआ है क्यों चमक रहा है, ये अलग ही कुछ दिख रहा है। तब प्रभु की वाणी खिड़ती है और गौतम गणधर भगवान कहते हैं कि राजा शरणैक, यहाँ पर आप जब आ रहे थे तो रास्ते में ये मेढक भी आ रहा था और आप जिस हाथी पर सवार थे उस हाथी के पैर के नीचे दबकर इस मेढक का प्राणांत हुआ। इस मेढक के भाव बहुत अच्छे थे, भक्ति से भरा हुआ था और इसने प्राणांत करके देवपद को प्राप्त किया उस भक्ति के वशीभूत होकर। और कहाँ मेढक त्रियंच की पर्याय थी, कहाँ देव पर्याय मिल गई और उस देव पर्याय को पाकर वह समुषण में आ गया, आपसे पहले पहुंच गया और बैठ गया। ये मेढक का चिन्ह उसी पर्याय का उसका पूर्व का है, इसलिए इस देव पर्याय को प्राप्त करके वह समुषण में बैठा और उसका वह मेढक का चिन्ह उसके मुकुट में बना हुआ है। ऐसा सुनते ही सारे लोगों को अपने उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि चली जाती है। कुछ उसमें महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, कुछ अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और जो इन महाव्रतों को अणुव्रतों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं वो कुछ व्रत नियम संयम लेकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। आज नहीं तो कल हम भी इन छोटे छोटे व्रतों को बढ़ाते हुए अणुव्रति से महाव्रति बनकर अपने जीवन को धन्य करें, कृत्य करें। ऐसा वह भगवान का पूजन विधान भक्ति गुणानुवाद आदि हमें सब ये शुभोपयोग से लेकर शुद्धोपयोग तक की यात्रा कराने में सहायक हुआ करते हैं। आप सबको इस सब की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय।